हे गाइस, तो ये वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे 3 चीज़ें देखने वाले हैं जो एक एचआर रिक्रूटर आपके रेज्यूमे या फिर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में सबसे पहले देखता है। और अगर आपके पास ये तीनों एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट नहीं है तो आपके चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। और ये वीडियो में मुझे रडीना हेल्प करेगी, जिनको 10 इयर्स का रिक्रूटिंग में एक्सपीरियंस है। उन्होंने लिंक्डइन फिर एयरबीएनबी ऐसे सब बड़े बड़ी कंपनीज में एचआर रिक्रूटर जैसे काम किया है, तो उन्हें सब एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेगी। और फिर जब वो एक्सपीरियंस आपको बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 एलिमेंट्स पे आप आपके कॉलेज लाइफ में कैसे वर्क कर सकते हो, सो दैट आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग और आपके चांसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाए पोटेंशियल जॉब हासिल करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेरा नाम अर्थ है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है और अगर आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो दिस इज द चैनल फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स वेलकम रडीना। Hi everyone, my name is Radina and I'm the founder of Vox Advisory. I'm also a psychologist, former corporate recruiter and LinkedIn trainer. So what I'm going to share with you today are 3 key tips about what recruiters are looking for in your LinkedIn profile. We're going to start with the About Me section. So basically this is your summary. This is your opportunity to use this section as a mini cover letter, meaning you need to share what you have been doing so far, even if you have just participated in different projects, different clubs, associations back in school, or you have been actively involved in any kind of sports or different type of hobbies, let's say playing an instrument or something else. I want to read that because I want to get to know you not only as a future professional, but as a person as well. The second thing is related to transferable skills, and you really need to think about both the soft skills such as time, priority management, empathy, active listening, communication, and things such as hard skills. So whether you can work with specific software systems, whether you have obtained any additional certification or something like that. These are important to understand better how you can relate to a specific role and whether your experience would be relevant or beneficial for the position. Last but not least, projects and extracurricular activities. It is important to understand that you are active, that you are engaged, not only within your immediate circle, but also working with the community, making sure that you provide an impact. It doesn't have to be something outstanding, but every single experience, project, even small tasks, they do matter. Thank you. Now you know the 3 important elements that an HR recruiter आपके प्रोफाइल में देखता है। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग की फर्स्ट चीज़ जो थी कि अबाउट मी। रिक्रूटर्स वांट टू नो मोर अबाउट यू, तो ये आप कैसे बिल्ड करोगे। ओके, सो जो फर्स्ट थिंग आप कर सकते हो ना अबाउट मी के लिए, वो है कि प्रोजेक्ट्स पे काम करो। प्रोजेक्ट्स क्या बताती है पता है क्या? रिक्रूटर को एक ये साइन देती है कि हाँ भाई, ये बंदा जो है ना, ये करिकुलम मतलब कि जो सिलेबस है उसके बाहर जाके कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहा है। तो आप सोचे कि मेरे को प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं है, कौन से टॉपिक पे मैं करूँ। तो ब्रेन हीटर्स के इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग ने सब मिनी प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ डाल दिए। तो आप सीधा इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो और सब डिटेल्स देख लो, इतने सारे प्रोजेक्ट आइडिया, तो आपको प्रोजेक्ट आइडिया मिल जाएगा। अब सेकेंड चीज़ जो मैं करूँगा, मैं ऐसी चीज़ करूँगा दूसरों को बताने के लिए कि मैं कितना पैशनेट हूँ वो चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ये अज्यूम करते हैं कि मेरे को कोडिंग पसंद है। ओके, मैं कोडिंग का जॉब अप्लाई करने वाला हूँ 2-3 साल के अंदर या 1-2 साल के अंदर। ओके, सो अब मेरे को बताना है कि मैं कितना पैशनेट हूँ कोडिंग करने के बारे में और मेरे को सब चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से आती है। सो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल हैकर रैंक करके एक वेबसाइट है, उस पर जाऊँगा मैं। उसके अंदर कैसे होता है, एक टॉपिक सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि पाइथन हो गया या फिर डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ हो गई। अब उसके अंदर है ना रैंकिंग्स बताते हैं वो लोग कि आपका इंडिया में रैंक इतना है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। तो मैं कोडिंग कर करके, प्रॉब्लम सॉल्व कर करके मेरी रैंकिंग्स है ना कम करते जाऊंगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं टॉप 5000 रैंकर्स के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इज्जत से सॉल्व करने लगा। सो अब मैं सीधा रेज्यूमे में ये डाल सकता हूँ कि अमॉन्ग्स द टॉप 5000 कोडर्स इन इंडिया ऑन हैकर रैंक। तो
तो आप समझ रहे हो कि आपके बारे में ये कितनी चीज़ें बताते हैं कि आपको सच्ची में कोडिंग पसंद है, आप कोडिंग करना चाहते हो। सो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हैक्स ढूंढने आपको कि जो आपकी स्किल्स या फिर आपको जो चीज़ पसंद है उसको क्वांटिफाई कर सके इन टर्म्स ऑफ अ नंबर। सो अबाउट यू ये ज़्यादा चीज़ें बताएगी कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग पसंद है, आपको कोडिंग पसंद है, आप एक्स्ट्रा लेवल पे जा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं जो सेकेंड चीज़ है उसके बारे में। तो जो सेकेंड चीज़ है वो है ट्रांसफरेबल स्किल्स। अब एक छोटा सा सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि ट्रांसफरेबल स्किल्स होती क्या है और हम एज ए स्टूडेंट डेवलप क्यों करने चाहिए। ओके, जब एक कंपनी आपको हायर करती है ना, वो इसलिए हायर नहीं करती कि आपको 1 साल के बाद निकाल दे। वो लोग ये सोचते हैं कि ये बंदा अभी ज्वाइन करेगा, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करके डिफरेंट रोल्स में जाएगा और हमारे साथ रहेगा। ये हर रिक्रूटर के दिमाग में होता है। ओके, सो ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या होती है कि आप एक एक पोजीशन से वो उठा के दूसरे पोजीशन में भी अप्लाई कर सको। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, ये सॉफ्ट स्किल्स में आती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, अगर आप पीटी टीचर हो, अगर आप ड्राइंग टीचर हो, कुछ भी हो, ये स्किल कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप सब जगह ट्रांसफर कर सकते हो। तो कंपनी के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उनको पता है कि अगर आप अभी एंट्री लेवल पे आ रहे हो तो धीरे जाके ऊपर मैनेजर बनोगे, फिर और ऊपर रोल पे जाओगे। तो अगर आप एक गुड कम्युनिकेटर हो तो आप ये स्किल्स हर पोजीशन पे लेके जा सकते हो। सो दैट्स द रीज़न वाई आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं आपके रेज्यूमे के अंदर या आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर। तो डेफिनेटली अगर आपको ये इम्प्रूव करना है तो आप कैसे कर सकते हो? एक्टिवली प्रेजेंटेशंस में पार्ट लो, एक्टिवली डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लो, एक्टिवली कम्युनिकेशन के बारे में सीखो। कम्युनिकेशन ये नहीं होता कि मैं इंग्लिश में आपके साथ सब चीज़ें अच्छे तरीके से बात करूँ। कम्युनिकेशन ये होता है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसको इफेक्टिवली कैसे सामने वाले को बता सकते हो। वो हिंदी में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन एक स्किल है और वो एक लैंग्वेज है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का मतलब क्या कि आपके दिमाग में जो है वो आप सामने वाले को अच्छे तरीके से समझा सको। सो दैट्स कम्युनिकेशन स्किल एंड दैट्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सॉफ्ट स्किल्स होती है वो आपके रेज्यूमे या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल में देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड चीज़ के बारे में। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक रिक्रूटर देखता है आपके प्रोफाइल या फिर सीवी के अंदर, वो है प्रोजेक्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। मैंने प्रोजेक्ट्स के लिए बता दिया कि इंस्टाग्राम पे जाओ, आपको सब आइडिया मिल जाएगा। अब मैं आपको एक सीक्रेट टेक्निक बताता हूँ जिससे आप आपके प्रोजेक्ट्स को ना एक ऐसा इम्पैक्ट दे दोगे ना जो आपको मतलब शॉक कर देगा। ओके, ये एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। हम एज ए ह्यूमन, ओके, एक इमोशनल क्रीचर होते हैं। तो हम लोग को जब भी इमोशनल ऐसी कुछ चीज़ें होगी ना तो हम लोग ज़्यादा उसके साथ कनेक्ट करते हैं या फील करते हैं। सो अपने को जब हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वी काइंड ऑफ ट्राई टू सेल आवरसेल्व्स, राइट, कि मतलब ये मेरा रेज्यूमे है, प्लीज़ मेरे को जॉब पे ले लो, या फिर मैं क्वालिफाई हूँ, मेरे को ये जॉब के लिए ले लो। सो वी काइंड ऑफ ट्राइंग टू सेल आवरसेल्व्स। सो हम लोग को ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि ह्यूमंस आर इमोशनल क्रीचर्स। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसको है ना इमोशनल एंगल दो थोड़ा, दैट वुड क्रिएट एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट और सामने वाले को फील होएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज आपने एक बॉट क्रिएट किया, ओके, जो है ना ऑब्जेक्ट्स उठाता है एक जगह से और फिर दूसरे जगह पे रख देता है। ओके, तो ये आपने बॉट बनाया अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब इसको है ना इमोशनल एंगल कैसे देने का, जैसे कि आप ये बॉट का प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हो। जैसे कि ऐसे बॉट लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स के बदले आप ऐसे कर सकते हो कि वेस्ट कलेक्टिंग बॉट टू कीप योर होम क्लीन, या फिर ऐसा कुछ एंगल देखो। तो मतलब एक इमोशनल इम्पैक्ट या फिर ऐसे कुछ एक चीज़ क्रिएट होती है जो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देता है आपके प्रोजेक्ट्स को। जैसे कि आप इसका नाम रख सकते हो वेस्ट क्लियरिंग बॉट या फिर वेस्ट कलेक्टिंग बॉट टू कीप योर होम्स क्लीन, ऐसे जो एक अलग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देगा। सो ये थी जो थर्ड टिप आप आपके कॉलेज लाइफ में कर सकते हो जो प्रोजेक्ट्स है। और एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी आप सेम चीज़ कर सकते हो कि आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हो, आप हैकेथॉन में पार्ट ले सकते हो। ये सब चीज़ें ना आपके बारे में ज़्यादा बताती है कि आप एक कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ नई चीज़ें करना चाहते हो। सो दीज वर दी 3 important थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ, सो दैट
आपका एक अच्छा इम्पैक्ट बने और आपको एक पोटेंशियल जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे कि कैसे एक दिन के अंदर मैंने 3 इंटर्नशिप्स हासिल की और कैसे लिंक्डइन यूज़ करके आप आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज कर सकते हो, तो मैंने इसका लिंक ऊपर डाला है, तो प्लीज़ वो वीडियोस चेकआउट कर लो। ओके, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हाउ टू बिकम एम्प्लॉयबल सीरीज का, वो और भी अमेजिंग होने वाला है। सो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो अभी कभी लाइक कर दो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।